जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में हमने खत्म कर दिया था असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और आज हम बात करेंगे इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को, किस तरीके से हम सेंटेंस को पहचानेंगे। तो आइएगा साथियों, ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से चीजों को हमें समझना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए। कोई भी सेंटेंस हो, सपोज कोई भी सेंटेंस आपका लिखा गया है, अगर उस सेंटेंस को आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ करना नहीं है आपको। उस सेंटेंस का बिल्कुल आपको स्टार्टिंग देखना है और उस सेंटेंस का बिल्कुल आपको एंड देखना है। स्टार्टिंग देखिए, एंड देखिए, पहचान जाएंगे, खट से आपका आंसर आ जाएगा कि आपका सेंटेंस कैसा है। ये लॉजिक क्या है भाई कि स्टार्टिंग देखिए, लास्ट देखिए, कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया है कि लास्ट में हमेशा आपको साइन दिखता है। क्या दिखता है? साइन दिखता है। साइन का मतलब है सीधा सीधा आपको कोई ना कोई चिन्ह दिखता है। भैया ये बताइए, जब कोई ना कोई चिन्ह दिखता है तो चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? यही मैंने आपको बता दिया था कि एक होता है फुल स्टॉप, दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, तीसरा होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पे ये आपका हुआ, ये आपका हो गया फुल स्टॉप, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, तीसरा हो गया आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप दिख जाता है तो आप सीधा सीधा बोलते हैं, या तो आपका असर्टिव होगा या तो आपका इंट्रोगेटिव होगा। और अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाता है तो सीधा सीधा एक आंसर करते हैं कि आपका सेंटेंस कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। और यदि आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख जाता है तो आप कहते हैं या तो वो ऑप्टेटिव होगा या तो आपका एक्सक्लेमेटरी होगा। ये सब चीजें मैंने पहली वीडियो में बात कर ली थी, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में साइन कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये चीज यहां पे आपका होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब है अगर सेंटेंस आपका इंपेरेटिव होगा तो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लास्ट में आपको दिखेगा। जब कभी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिख जाए तो कहीं ना कहीं आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंपेरेटिव कहलाएगा या तो असर्टिव कहलाएगा। असर्टिव कहलाएगा, इंपेरेटिव कहलाएगा, या तो दो आंसर आ रहा है। एक आंसर कैसे आएगा? तो मैंने आपको बताया है असर्टिव सेंटेंस तब कहलाता है जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लास्ट से ही फाइनल नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग भी देखना होगा। ठीक है ना? लास्ट में तो दोनों में फुल स्टॉप आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग एक आपका सब्जेक्ट से होगा। अगर सब्जेक्ट से है तो आपका असर्टिव है, अगर सब्जेक्ट से नहीं है तो आपका इंपेरेटिव है। आइएगा, अब हम बात करेंगे कि सेंटेंस इंपेरेटिव कैसे, क्या शुरुआत होता है। ध्यान से समझिएगा। हेडिंग है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस समझिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा। जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट से होता है, जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो या लेटस से हो या लेट्स से हो, इन सब से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपका क्या कहलाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा आपका आता है जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो वो भी आपका कहलाएगा इंपेरेटिव। तीसरा, जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत आपका डोंट से होता है, किससे होता है? डोंट से शुरुआत होता है, तो वो भी आपका इंपेरेटिव कहलाएगा। चौथा, सेंटेंस की शुरुआत यदि आपका नेवर से हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपका नेवर से शुरुआत है उस चीज का, तो सीधा सीधा समझिएगा सेंटेंस आपका कैसा होगा? इंपेरेटिव होगा। और पांचवा आपका आता है जो कि होता है यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से हो जाए या काइंडली से हो जाए, प्लीज से हो जाए या काइंडली से शुरुआत हो जाए, तो इन सब से अगर आपका शुरुआत होता है तो सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ आपको एक आंसर करना है, वो सेंटेंस आपका कैसा होगा? इंपेरेटिव होगा। देखिएगा, बस यही 5 पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। इसी से आप एकदम क्लियर कर सकते हैं कि आपका सेंटेंस कैसा है। आइएगा दोस्तों, अगर मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस को पहचानने के 2 तरीके होते हैं। तरीके कौन कौन से मैंने बताए थे? तरीके मैंने बताए थे कि कोई भी सेंटेंस होगा, अगर उस सेंटेंस को पहचानना है तो 2 तरीके होते हैं। पहला आपका मैंने बताया था कि पहला आप उसको पहचान सकते हैं
स्ट्रक्चर के थ्रू। किसके थ्रू? स्ट्रक्चर के थ्रू। और दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा आपका होता है एक्सप्रेशन के थ्रू। किसके थ्रू भैया? एक्सप्रेशन के थ्रू। तो किसी भी सेंटेंस को पहचानने के दो तरीके होते हैं, पहला स्ट्रक्चर के थ्रू, दूसरा एक्सप्रेशन के थ्रू। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे इंपैरेटिव सेंटेंस को भी पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने बता दिया है स्ट्रक्चर के थ्रू, ये तो आपका रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन दूसरा मुझे बताना है कि एक्सप्रेशन क्या निकलेगा। तो आइएगा हम दूसरी बात समझते हैं, एक्सप्रेशन होगा क्या। ध्यान से समझिएगा, एक्सप्रेशन क्या होगा। एक्सप्रेशन देखिएगा, अगर सेंटेंस इन सबसे चीजों से स्टार्ट रहता है, अगर सेंटेंस आपका इन सब चीजों से स्टार्ट होता है तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की, लेकिन अगर इन सबसे स्टार्ट हो रहा तो इसका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन का निकलेगा, या तो एक्सप्रेशन उसका निकलेगा ऑर्डर का, या तो एक्सप्रेशन निकलेगा उसका रिक्वेस्ट का, और या तो निकलेगा प्रपोजल का, या तो निकलेगा एडवाइस का, और या तो निकलेगा प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन का। बात क्लियर हो गई। अगर सेंटेंस इन सब चीजों से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक्सप्रेशन यही निकलेगा, मतलब उसका जो भाव निकलेगा यही सब चीजें निकलेगी। ऑर्डर का मतलब हो गया आदेश, रिक्वेस्ट का मतलब हो गया निवेदन, प्रपोजल का मतलब हो गया प्रस्ताव रखना, अपने विचारों को रखना ही क्या कहलाता है? प्रस्ताव रखना कहलाता है, प्रपोजल कहलाता है। अगला है एडवाइस। एडवाइस सलाह देना, किसी को सजेशन देना। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को मना करना, मनाही कर जाना, वही कहलाता है प्रोहिबिशन। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो बस यही पहचान होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का। ठीक है, कभी भी कोई भी सेंटेंस आपको अगर इन सब चीजों से स्टार्ट दिख गया तो आपका क्या कहलाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आइएगा एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल को समझाते हैं। जैसे मैं बोल दूं लेट मी सिंग अ सॉन्ग, पहला एग्जांपल हुआ। दूसरे की बात करते हैं, लेट अस गो टू मार्केट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। Mind your language. Mind your language. Don't abuse anyone. Please help me. Kindly grant me leave for one day. ठीक है दोस्तों, यहां पे इतने सारे सेंटेंसेस आपके सामने मैंने लिखे हैं। इस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस कैसा है, किस तरीके से है। तो कुल मिला के मैंने आपको क्या बोला, सेंटेंस लिखा रहे तो सेंटेंस का स्टार्टिंग देखिए और लास्ट देखिए। देखिएगा ये जादू आपके सामने ही मैं करूंगा, कैसे सेंटेंस का स्टार्टिंग देखना है, लास्ट देखना है। स्टार्टिंग किससे हुआ? आप बोलेंगे लेट से हुआ। किस पे फिनिश हुआ? तो आप बोलेंगे फुल स्टॉप पे फिनिश हुआ। स्टार्टिंग ये हुआ, लास्ट ये हुआ। यही चीज तो मैंने बताई है कि स्टार्टिंग अगर लेट से होगा, लास्ट में आपको ये दिखेगा। सीधा सीधा एक आंसर बोलना है, सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है। लेट से स्टार्टिंग हुआ या लेटेस्ट से स्टार्टिंग हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप दिखा। बात क्लियर हो रही कि नहीं? सॉल्व का मतलब होता है हल करना, मेन वर्ब कहलाता है। ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हुई, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हुई, लास्ट में आपको ये दिखा। तो अभी मैंने बात करी थी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगा तो आपका क्या कहलाएगा? कहीं ना कहीं इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसके बाद ध्यान देते हैं, माइंड का मतलब होता है ध्यान देना। माइंड का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं माइंड का मतलब ध्यान देना हुआ, तो ये भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में आपको क्या दिखा है? फुल स्टॉप दिखा है। आइएगा, डोंट से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे किससे स्टार्ट हुआ है? डोंट से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस आपका इंपेरेटिव होगा। और थोड़ा स्पीड में देखिए, स्टार्टिंग में देखिए प्लीज आया हुआ है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखा है। स्टार्टिंग में देखिए काइंडली आया हुआ, लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखा है। तो कुल मिला के आपको स्टार्टिंग वर्ड देखना है, लास्ट का देखना है। स्टार्टिंग में आपको वर्ड्स देखने हैं किससे स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में देखना है साइन कैसा आ रहा
है। बस यही इतना ध्यान देंगे, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि आपका एक ऐसा सेंटेंस है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव को किस तरीके से हम लोग समझेंगे? अगला सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को? तो ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, में से स्टार्टिंग होती है, और साथ ही साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस की शुरुआत अगर में से होगी, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तो आपको एक ही सेंटेंस बोलना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए, इतना हुआ, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा सेंटेंस में से ही स्टार्ट हो। मैंने ये बात नहीं बोली हमेशा में से स्टार्ट होगा, मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं कि हमेशा में से स्टार्ट हो, लेकिन अगर आपको में से स्टार्ट दिखता है, लास्ट में साइन ये चीज दिखता है, तो आप सीधा सीधा एक ही आंसर बोलोगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल को मैं समझाता हूं आपके सामने। एक एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग किससे हुआ? में से हुआ। स्टार्टिंग में से हुआ, लास्ट में आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, तो जैसे शुरुआत इससे हुआ, लास्ट में आया, आप सीधा सीधा एक ही आंसर बोलोगे कि सेंटेंस कैसा है आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब जैसे मैंने आपसे कह दिया गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस है? मैंने आपसे बोला गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें बताइए कौन सा सेंटेंस है, तो आप बताइए क्या बताएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। मैंने आपसे बोला गॉड ब्लेस यू, मैंने आपसे बोल दिया, दूसरा एग्जांपल यहां पे मैंने बोल दिया गॉड ब्लेस यू, तो क्या आंसर करेंगे इसका? गॉड ब्लेस यू कौन सा सेंटेंस है? तो कुल मिला के ध्यान से देखिएगा, आप लास्ट में देखिए ये वाला साइन दिखा, स्टार्टिंग आपको कुल मिला के सारी चीजें, कोई भी चीज हो, मैंने सेंटेंस की बात करी, मैंने सेंटेंस को पहचानने का मैंने आपको दो तरीका बताया है, एक तो स्ट्रक्चर के थ्रू, दूसरा एक्सप्रेशन के थ्रू। तो स्ट्रक्चर में बस इतना ही मैटर करता है, लेकिन एक्सप्रेशन से जहां पे हमारा स्ट्रक्चर का रूल नहीं अप्लाई होता है, वहां पे हमें एक्सप्रेशन को लगाना पड़ता है। एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, ये समझिए, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन निकलता है, यदि निकलता है ब्लेस का, किस चीज का निकलता है? ब्लेस का निकलता है, आशीर्वाद का निकलता है। यदि निकलता है कर्स का, श्राप का निकलता है। यदि निकलता है किसी चीज के लिए प्रे करने का, और यदि निकलता है किसी चीज को विश करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आपका सेंटेंस होगा, अगर ये एक्सप्रेशन निकाल रहा है, तो सीधा सीधा आपको एक आंसर करना है। दैट मीन्स अगर आशीर्वाद का वहां पे निकल रहा है, आशीर्वाद का निकल रहा है, या श्राप का निकल रहा है, या प्रार्थना का निकल रहा है, ठीक है। और यदि किसी इच्छा को, यदि किसी को मनोकामना के लिए किसी को बधाई दे रहे हैं, किसी चीज को विश कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, बस इतनी बातों को ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में से स्टार्ट होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखेगा, सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है। और किसी चीज का एक्सप्रेशन ब्लेस का निकलता है, श्राप का निकलता है, यहाँ प्रार्थना का निकलता है, या मनोकामना बधाइयां का निकलता है, तो एक ही आंसर करना है, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल समझाने चल रहा हूं, एग्जांपल को समझिएगा अच्छे से। एग्जांपल मैंने बोल दिया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मैंने बोला, तो कहीं ना कहीं कौन सा सेंटेंस होगा? मैंने किसी को विश किया है, जब विश किया है तो एक्सप्रेशन विश करने का निकल रहा है, इसका मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा मैंने बोल दिया गुड इवनिंग, तब भी क्या आप बोलेंगे? तब भी आप बोलेंगे सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है। अगला मे यू लिव लॉन्ग, सेंटेंस कैसा है? मे से स्टार्ट हुआ, लास्ट में ये दिखा, सीधा एक ही आंसर करना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपसे ऐसे कह दिया मे आई कम इन, मे आई
कम इन। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पे एक चीज बोला, मे आई कम इन। आप कुछ इसमें ऑब्जर्व करिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखना है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट से आपको कंफर्म नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहां पे स्टार्टिंग देखे, इसका स्टार्टिंग देख ले, खट से आपने आंसर दे दिया, कभी नहीं। सेंटेंस को पहचानना है तो स्टार्टिंग देखिए, लास्ट देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड भी देखना है और साइन भी देखना है। तो मे से स्टार्ट हुआ, यहां पे आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, तब आप बोलेंगे ऑप्टेटिव होगा, क्योंकि मैंने यहां पे आपको मैंने लिखाया है कि मे से स्टार्ट हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तब आप बोलेंगे ऑप्टेटिव है। बट अदरवाइज ऐसा कभी आता है मे से स्टार्ट हो और आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया हो, तो आप उसको इंटरोगेटिव बोलेंगे। इंटरोगेटिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एक स्टार्टिंग का वर्ड है, बट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आए, तो सीधा सीधा आप क्या बोलते हैं? आप सीधा सीधा ऑप्टेटिव बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ध्यान में रखिएगा, चीजों को अच्छे से समझिएगा। सेंटेंस को पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने बोल दिया हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है, मैंने बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर मैंने कहा, किसी चीज को मैंने विश किया, मैंने क्या किया? विश किया। तो हैप्पी न्यू ईयर मैंने ऐसे लिख दिया, अगर तो ऐसे मैंने किसी चीज को मैंने विश किया, जब मैं किसी को मैं विश कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं कौन सा एक्सप्रेशन निकल रहा है? विश करने का, ये वाला एक्सप्रेशन निकल रहा है। जब ये एक्सप्रेशन निकल रहा है, सेंटेंस कैसा होगा? ऑप्टेटिव। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फट से तुरंत सेकेंडों में पहचान जाए। आइएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने बताई है कि सेंटेंस को कैसे पहचाना, और ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस अगर पहचान में नहीं आता है, आपको नहीं पहचान कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश के चाहे जो टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक अगर उठाते हैं आप, चाहे नाउन का हो, ये प्रोनाउन का हो, कहीं भी हो, आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, हर एक टेंस में, हर एक टॉपिक में आपको हर जगह प्रॉब्लम आती रहती है, जिस वजह से इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कैसे पहचानना है आपको। चलिए अगले स्लाइड की बात करते हैं हम लोग। अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे समझेंगे इसको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे समझेंगे? ध्यान से समझिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या होता है मतलब, पहले इसको समझिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है सडनली फीलिंग्स जो होती हैं। क्या होती है भैया? सडनली जो फीलिंग्स होती हैं। तो सडनली फीलिंग्स का मतलब होता है अचानक जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अचानक जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से समझिएगा। सपोज मैं ऐसे चल रहा हूं और पैर में कांटा चुभ गया। जैसे ही पैर में कांटा चुभा, तुरंत जुबान से क्या निकलता है? अरे राम। क्या निकलता है? जो अंदर से आह निकलती है, उस आह को जो हम लोग एक्सप्रेस इंग्लिश में करते हैं, या कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो जो हमारे साथ अचानक होता है, सडनली होता है, ठीक है। मैं जैसे सपोज अभी मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे, अभी जैसे मैं बाहर निकला, धूप बहुत ही अच्छा है, तो मैं बोलूंगा वाव। एक्सप्रेशन अंदर से क्या आया? वाव का। तो कुल मिला के किसी भी चीज को देखने से, पढ़ने से, वो इवेंट साथ में होने से अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सडनली अचानक जो मन की जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उस चीज को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश में, तो जो जो वर्ड्स यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो इसका मतलब हुआ सडनली फीलिंग्स जो होती हैं, सडनली फीलिंग्स जो होती हैं मतलब अचानक दिल से निकली हुई जो बातें होती हैं, अचानक भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं, अचानक जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे हो गए एलास, एलास हो गया, व्रेबो हो गया, हुर्रा हो गया, वाह हो गया, वाह हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, ठीक है। अगर ये सब चीजें आपको दिख जाती हैं, अगर आपको ये सब चीजें दिख जाती हैं, ओ हो गया, OMG हो गया, ठीक है,
ओहो दिख गया, आहा दिख गया, ओ दिख गया। अगर ये सब चीजें आपको दिख जाती हैं तो सीधा सीधा आपको नहीं सोचना है, आपको एक ही आंसर देना है। अगर ये सब चीजें आपको दिख जाती हैं तो कुछ भी सोचना नहीं है, सीधा सीधा एक आंसर करना है, कहीं भी दिख जाए, चाहे वो आपका वाव हो, चाहे आपका वो व्हाट हो, चाहे आपका ओ हो, चाहे आपका हाउ हो, चाहे आपका OMG हो, चाहे आपका ओहो हो, चाहे आहा, चाहे ओ, चाहे आपका हुर्रा हो, चाहे व्रेबो हो, चाहे एलास हो। अगर ये सब चीजें आपको सेंटेंस में दिख जाती हैं, और ध्यान दीजिएगा एक चीज और ध्यान से समझिएगा, अगर आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा तो साथ ही साथ साइन भी लगा रहेगा। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, साइन लगा है, तो आपका सेंटेंस कैसा कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। आइएगा थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने कहा व्रेबो यू हैव डन वेल, व्रेबो यू हैव डन वेल। तो ध्यान से समझिए, आपने जैसे ही देखा व्रेबो को किसी चीज के प्रशंसा करने के लिए हम लोग प्रयोग, किसी की तारीफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला मैंने लिखा हुर्रा, we have won the match। तो यहां से समझिएगा हुर्रा वी हैव won the match। अगला वाव, what a pleasant weather। वाव, क्या सुहावना मौसम है। तो कुल मिला के ऐसे ही अगर इस तरीके से अगर आपको चीजें दिख जाती हैं, यहां पे देखिए हाउ ब्यूटीफुल, गर्ल सी इज। तो ध्यान से समझिएगा, आपको सेंटेंस पहचानना, खट से पहचानिए। हाउ दिया गया है, साथ ही साथ ये साइन दिया गया है, सीधा आपको बोलना है, इंपेरेटिव है। व्रेबो आ गया, हुर्रा आ गया, वाव हो गया, ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी तो सीधा सीधा आपको एक ही आंसर करना है। यहां पे ध्यान से चीजों को समझिएगा, एक एक चीज बिल्कुल बेहतरीन तरीका, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं, चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो आई थिंक जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस ना हो जिसमें पहचानने में आपको दिक्कत आएगी। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।